Hello everyone, today we are going to continue our remaining chapter, the physical features of India. Previous वीडियो में हमने the northern plains और the peninsular plateau के बारे में पढ़ा था. अब हम आज पढ़ेंगे the Indian desert, the coastal plains and last the island. इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन्स पे लाई करता है अरावली हिल्स पे. इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ये एक अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन होता है जो कि सैंड ड्यून से कवर्ड होता है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो सैंड के छोटे छोटे पहाड़ बनते हैं उनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. और इस रीजन में सबसे कम रेनफॉल होती है 150 मिलीमीटर से भी कम पर ईयर पूरे साल भर में. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. एरिड मतलब होता है सूखा. इसका जो क्लाइमेट होता है वो सूखा होता है और इसका जो वेजिटेशन यहाँ पर इस वजह से कम होती है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो स्ट्रीम्स होती हैं वो रेनी सीजन में ही अपीयर होती हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड्स एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. और उसके बाद में क्या होता है, ये सैंड में जाके डिसअपियर हो जाती हैं स्ट्रीम्स, क्योंकि इनके पास इनफ वाटर नहीं होता है सी पे जाने के लिए, रीच करने के लिए. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. जो लूनी है वो रिवर सबसे बड़ी रिवर है इस रीजन की. बर्चन्स क्या होते हैं? एक क्रीसेंट शेप्ड के ड्यून्स होते हैं, मतलब रेत के पहाड़ होते हैं सैंड के. कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. ये जो है, जो बर्चन्स होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं, पर जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं वो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, जो कि इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के नियर है. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स. अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको ग्रुप जो होगा बर्चन्स का वो देखने को मिलेगा. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो फ्लैंक्ड है एक स्ट्रेच से, नैरो कोस्टल स्ट्रिप से, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. जो कि रन करती है अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द नैरो प्लेन. अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच्ड है, मतलब बीच में है. किससे सैंडविच्ड हुई है? वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी का एक नैरो प्लेन से. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन. इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई गोवा. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज मलाबार कोस्ट. इसमें जो 3 सेक्शन होते हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो होता है कोस्ट का उसको बोला जाता है कोंकण, जो कि मुंबई गोवा का एरिया होता है. जो सेंट्रल स्ट्रेच होता है उसको बोला जाता है कन्नड़ प्लेन, वाइल जो सदर्न स्ट्रेच होता है उसको बोला जाता है मलाबार कोस्ट. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. जो प्लेन्स होते हैं बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग वो बहुत ही ज़्यादा वाइड और लेवल्ड होते हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. अब जो नॉर्दर्न पार्ट में उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार के नाम से, और अगर सदर्न पार्ट में है तो उनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. लार्ज रिवर सच एज द महानदी, the Godavari, the Krishna and the Kaveri has formed extensive delta on this coast. बड़ी बड़ी रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी यहाँ पर एक एक्सटेंसिव डेल्टा इस कोस्ट पर फॉर्म करते हैं. समुद्र कोस्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र तट. लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. जो लेक चिलिका है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट में. Do you know the Chilika Lake is the largest salt water lake in India? It lies in the state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta.
अब हम पढ़ेंगे द आइलैंड के बारे में। You have already seen that India has a vast mainland. हमने पहले भी देखा कि इंडिया में एक वास्ट mainland है। Beside this, the country has two groups of island. इसके beside भी अगर हम देखें तो कंट्री में 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के। Can you identify these island groups? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन आइलैंड ग्रुप्स को कि कौन से वो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं? Locate the लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप lying close to the Malabar coast of Kerala. आपको लोकेट करना है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को जो कि मलाबार कोस्ट जो कि केरला में है उसके बहुत क्लोज लाई करता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, और ये जो ग्रुप है आइलैंड का वो स्मॉल कोरल आइलैंड से कंपोज्ड है। Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. Earlier इसको किस नाम से जाना जाता था? Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973 these were named as लक्षद्वीप, और 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया। It covers small area of 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है स्मॉल एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कवारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। जो कवारत्ती आइलैंड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इस आइलैंड ग्रुप में हमको ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फ्लोरा और फोना की। फ्लोरा क्या होता है? जिसमें प्लांट की स्पीशीज होते हैं, और फोना मतलब जिसमें एनिमल स्पीशीज होती हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। एक पिट्टी आइलैंड है जो कि इनहैबिटेड है, वहाँ पर बर्ड की सेंचुरी है। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन अ कॉलोनीज। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। द कोरल secretion and their skeleton from coral deposit in the form of reef. They are mainly of the 3 kinds: barrier of reef, fringing reefs and atolls. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reef. Atolls are circular or horseshoe shaped coral reef. Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are more numerous and scattered. ये बड़ी साइज के होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में और scattered होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं डिफरेंट अलग अलग जगह पर। The entire group of island is divided into 2 broad categories. जो entire group है island का वो divided है 2 broad categories में, जो कि है द अंदामान in the north, द निकोबार in the south. जो अंदामान है वो नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। It is believed that these island are an elevated portion of submarine mountain. इसमें बिलीव किया, मतलब ये माना गया है कि जो आइलैंड है वो एलिवेटेड पोर्शन है सबमेराइन माउंटेन का। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। और ये जो आइलैंड ग्रुप है उसमें ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी गई है कंट्री के लिए। There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. यहाँ पर भी हमको great diversity देखने को मिलेगी फ्लोरा और फोना की इस आइलैंड में। फ्लोरा और फोना के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. इस आइलैंड में ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के बहुत पास लाई करता है, और इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और जहाँ पर थिक फॉरेस्ट से ये कवर है। थिक फॉरेस्ट यहाँ पर है, घना जंगल। The detailed account of the different physiographic unit highlight the unique feature of each region. एक डिटेल अकाउंट है जिसमें बताया गया है डिफरेंट मतलब फिजियोग्राफिक यूनिट्स को बताया गया है जो कि इसके यूनिक फीचर को हर एक रीजन में हाईलाइट करता है। It would however be clear that each region complements of other and makes the country richer in its natural resources. इसका मतलब ये है और बहुत क्लियर है कि हर एक रीजन एक दूसरे रीजन को कॉम्प्लीमेंट करता है और हमारी कंट्री को रिचर बनाता है नेचुरल रिसोर्स के मामले में। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो माउंटेन्स है वो मेजर सोर्स है वाटर का और फॉरेस्ट की वेल्थ का। द नर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। जो नर्दर्न प्लेस है वहाँ पर ग्रेनरीज ज़्यादा हैं वो हमारी कंट्री की। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। वहाँ से ही प्रोवाइड हुआ था
था बेस अर्ली सिविलाइजेशन के लिए। The plateau is a storehouse of mineral which has played a crucial role in the industrialization of the country। जो प्लेट्यू है वो एक स्टोर हाउस जो है मिनरल का, वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है। जो प्लेट्यू है वो स्टोर हाउस है मिनरल का, जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारी कंट्री में। These coastal region and island groups provide site for fishing and port activity। ये जो जितने भी कोस्टल रीजन हैं, जो समुद्र के किनारे हैं और आइलैंड के ग्रुप्स हैं, उससे क्या होता है कि हम फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ वहाँ उस साइट्स पे कर सकते हैं। Thus the diverse physical feature of the land have immense future possibility of development। इसलिए जो डाइवर्स, हमने ये सारे डाइवर्स फिजिकल फीचर देखे हैं लैंड के, जिससे हमको एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखती है कि हम और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और डेवलप्ड हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप यू लाइक।